निम्न में से किसने भारतीय दल व्यवस्था को प्रभावी दलीय व्यवस्था जिसको प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। Who among the following has called the Indian party system as the dominant party system? फटाफट से आंसर करें, क्या है सही जवाब। सारे बच्चे, चलिए जिन्होंने भी आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है आपने, नाइस। तो जब हम बात करते हैं किसके बारे में, भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं इंडिया के, तो हमारे यहाँ पे क्या है, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। यानी हमारे देश में बहुदलीय क्या है, व्यवस्था है। कहने को बहुदलीय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, लेकिन यहाँ समझिए डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इस हमारे देश की व्यवस्था को कहा है। तो ये कहने का काम किया है तो वानी सरटोरी ने। जियोवानी अगर मैं बात करता हूँ सरटोरी के बारे में, तो जियोवानी सरटोरी एक इटालियन क्या है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। लगातार वो लोकतंत्र के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में उन्होंने बहुत सारी जो है रिसर्च करी है, बताने का काम किया है। दुनिया के अलग अलग जगह की पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने देखा है। तो भारत की जो राजनीतिक अगर मैं बात करूँगा व्यवस्था के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है हमारे देश के अंदर। समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे डोमिनेंट पार्टी सिस्टम की जब हम बात करेंगे, तो एक टर्म आपके पास में होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। यहाँ पे हम बात करते हैं अब लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में आप सारे बच्चे जानते हैं। और जब डेमोक्रेसी की बात करी जाएगी, लोकतंत्र की बात करी जाएगी, तो लोकतंत्र क्या है भाई, लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी इज द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सिस्टम होता है उसको लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ पे लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है राजनीतिक दल। लोकतंत्र के लिए क्या है, राजनीतिक दल की बहुत आवश्यकता है, यानी पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है। और अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र का क्या है, कोई मतलब रह नहीं जाता है। यानी चुनाव होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, चुनावों को बहुत ही फेयर और फ्री तरीके से संपन्न कराया जाना चाहिए। जनता उसमें क्या करे, विलिंगली पार्टिसिपेट करे अपने मन से, ठीक है कि नहीं। उसमें क्या है, वो देखे कि भाई कौन अच्छा कैंडिडेट है, एडिक्वेट कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है, जो हमारे लिए काम कर सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए वर्क कर सकता है, हमारे लिए कमिटेड है, हमारी जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम्स हैं या हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कमिटेड है। तो ऐसे व्यक्ति को जनता क्या करे, वोट देने का काम करे, उनको चुन करके यहाँ पे संसद में और विधानमंडल में भेजने का काम करे। तो ये होना चाहिए, एक्चुअली में ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये दोनों क्या है, इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। लोकतंत्र जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से, और पॉलिटिकल पार्टी से लोकतंत्र है। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं कहूँगा, तो हमारे यहाँ पे हमारे देश जब क्या होता है, आज़ाद होता है 1947 से लेकर के, तो आप देखेंगे लगातार 1978 तक क्या होता है, कांग्रेस की सरकार बनती है। उसके बाद में इसमें जनता पार्टी की सरकार आती है। उसके बाद फिर आप देखेंगे फिर से कांग्रेस की सरकारें आ जाती हैं। तो लगातार आप देखेंगे कुछ एक टर्म को छोड़ करके, तो उनमें सब में लगातार कांग्रेस का ही रहा है, इसमें शासन रोल रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्या है, सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली पार्टी रही है। यही कुछ कारण है जिनकी वजह से क्या है, हमारे यहाँ पे डोमिनेंट पार्टी सिस्टम हमारे देश में कहा जाता है लोकतंत्र को। अच्छा, अच्छा, हमारे यहाँ पे दलीय व्यवस्था की और भी कुछ क्या है, कमियां हैं। बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे क्या है, तो एक तो बड़ी समस्या क्या है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ज़्यादातर का क्या है, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। क्या भाई आपका एक्चुअली में क्या फिलॉसफी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की सिस्टम का क्या फिलॉसफी होना चाहिए, समझ में ही नहीं आएगा आपको एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है। किसी के साथ में भी वो कोई किसी भी प्रकार का गठबंधन बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं, ये पता करना, ये पहचानना कि भाई सही कौन है, किस पे यकीन करा जाए, भरोसा किया जाए।
यहाँ पे रीजनल पार्टीज हैं, लगातार रीजनल पार्टीज क्या करते हैं, अच्छा दल बदल हमारे यहाँ पे लगातार होता रहता है, ठीक है कि नहीं, कोई किस पार्टी को छोड़ करके जा रहा है, किसी में आ रहा है। ये ज़्यादातर जो चीज़ें हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं, पद के लिए हो रही हैं। अभी एक व्यक्ति है, चुनाव लड़ रहा है, अपनी प्रॉपर्टी दे बता रहा है, ना के बराबर प्रॉपर्टी है, और आप देखेंगे उसके बाद में वो चुनाव अभी लड़ ही रहा होता है, उसके बाद में क्या होता है भाई, लगातार वो हेलीकॉप्टर से अपनी यात्राएं कर रहा है, बढ़िया उसके पास महंगी महंगी करोड़ों की कारें आ जाती हैं, बड़ा घर ले लेता है। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है? तो यहाँ पे क्या है, पद के लिए, डेजिग्नेशन के लिए, पावर के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे अदला बदली कर ली जाती है। ये सारी सारी हमारे देश में क्या है, राजनीतिक व्यवस्था की, पॉलिटिकल पार्टी उसकी क्या है, कमी है। बात समझ में आ रही है? तो आइडियोलॉजी विशेष तौर पे होनी चाहिए कि भैया हम क्या करेंगे, हमारा जो पर्पज़ है ये है, बेसिकली वो क्लियर होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मेन है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोवानी सरटोरी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप, व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। फटाफट से आंसर करें, आपको मैच करना है, ये पॉलिटिकल पार्टीज दे के रखी हुई हैं, फटाफट से आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फास्ट आंसर करें। फटाफट से बताएं, मैच करना है आपको। डीएमके, एआईडीएमके, तेलुगु देशम पार्टी, असम गण परिषद, फटाफट से बताएं उनके ईयर ऑफ फाउंडेशन के बारे में, उसके स्थापना के बारे में ज़रा बताना है। चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं हम लोग। डीएमके की बात करेंगे तो डीएमके बोले तो द्रविड़ मुन्नेत्र कगडम बोलते हैं आप इसको, है ना। तो ये क्या है, तमिलनाडु की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसकी स्थापना होती है कब, 1949 के अंदर, ठीक है कि नहीं। टी एन अन्ना जो है इसके क्या रहते हैं, हेड होते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में ऑल इंडिया, अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, द्रविड़ मुन्नेत्र किंगडम के बारे में, तो यहाँ पे ये डीएमके की क्या है, राइवल पार्टी है, इसकी विरोधी पार्टी है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूंगा स्थापना के बारे में, तो ये भी क्या है, तमिलनाडु की। तो डीएमके की जो स्थापना होती है भाई, कब होती है, 1949 में। तमिलनाडु का क्या है ये, एक क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी थी, याद रखना है आपको। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र किंगडम के बारे में, तो ये भी तमिलनाडु की क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है। 1972 में क्या है, याद रखना है, इसकी स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद में जब बात करूंगा तेलुगु देशम पार्टी के बारे में, तो तेलुगु देशम जो पार्टी है बेसिकली वो एक तो आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ में तेलंगाना की क्या है, ये प्रीडोमिनेंट पार्टी है। आप उसमें समझ लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावी पार्टी है, ठीक है कि नहीं। इसकी स्थापना की जब हम बात करेंगे भैया, तो इसकी स्थापना हो रही है कब, 1982 के अंदर। और जब हम बात करेंगे किसके बारे में, असम गण परिषद के बारे में, तो ये असम की क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। असम अकॉर्ड साइन होने के बाद में क्या किया जाता है, इसकी स्थापना करी जाती है। तो आप इसको मैच कर लो फटाफट से। अब आप सारे बच्चे मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना कि भाई डीएमके की अभी सरकार है कहाँ पे, और उनके चीफ मिनिस्टर कौन है। काफ़ी विवादित बयान देते रहते हैं वो, हिंदुज़म को लेकर के, ठीक है कि नहीं, तो देवी देवताओं को लेकर के काफ़ी चर्चा में रहते हैं। आप एक बार कमेंट करके मुझे बताना। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो डीएमके को आप मैच करो किसके साथ में, ये तीसरा, डीएमके आपका तीसरा हो गया। इधर एआईडीएमके यहाँ पे फोर्थ के साथ में, तेलुगु देशम को हम यहाँ पे सेकंड के साथ में, असम गण परिषद। तो ज़रा देखो कहाँ पे मैच हो रहा है, एक दो, तीसरा मैच हो रहा है, सी इज़ द राइट आंसर।